हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और बढ़िया होने के साथ साथ बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी होंगे। आई नो मैं समझ पा रहा हूं बेटा, आपका अभी जो स्ट्रेस है, जो मेंटल प्रेशर आप फेस कर रहे हैं, वो होना बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप अभी स्ट्रेस में हो, इसका मतलब आप जेन्युइनली पास होना चाहते हो एंड आपने इसके लिए एफर्ट करे हैं, राइट? तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, आपके सीए फाउंडेशन मई 24 अटेम्प्ट किया, जून 24 अटेम्प्ट जो भी है, तो वो बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 20 डेज बचे हैं उस एग्जाम के लिए। ठीक है, 20th ऑफ जून से आपका एग्जाम है। आज जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है 30th ऑफ मई को, 1 जून तक ये अपलोड हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आपके पास 20 डेज बचे हैं अपने सीए फाउंडेशन जून 24 या मई 24 एग्जाम के लिए। अब यहां पे आज की वीडियो में मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करने वाला हूं कि आपको ये 20 डेज किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। इन 20 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपने सीए फाउंडेशन को क्रैक कर पाओ। ठीक है, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज या कुछ ऐसी ट्रिक्स जो मैंने अपने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में अप्लाई करी, जिससे मुझे काफी हेल्प मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राइट, अभी मैं आपको पहले बता दूं, अभी जो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसमें मैं ओवरऑल फाउंडेशन को कवर करने वाला हूं। मतलब मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जो भी मेरी बातें होंगी वो चारों सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, चारों सब्जेक्ट्स के लिए एग्रीगेट तरीके से मैं बात करूंगा। इसके बाद फर्दर 2-4 वीडियो और रहेंगी जिनमें मैं स्ट्रैटेजी लाऊंगा, लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की होगी, जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स या मैथ्स और अकाउंट्स, पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, बट आज की जो वीडियो है ये पूरी ओवरऑल वीडियो रहने वाली है फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब समझना बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। अभी ना सबसे पहले अगर मैं आपसे स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि मैं पहले 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करता हूं। ठीक है, अभी 20 डेज बचे हैं और मैं 2 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड कर रहा हूं। एक पहली कैटेगरी उन बच्चों की है जो प्रॉपरली कंसिस्टेंटली स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ते आए हैं पूरे टाइम, और जिन्होंने अपना सिलेबस प्रॉपरली हर एक चैप्टर अच्छे से करा है और अब उन्हें 20 डेज फॉर रिवीजन चाहिए। तो पहले मैं उनके लिए बात करूंगा। उनको ज्यादा टेंशन भी नहीं है, वो अपना अच्छे से प्रिपेयर होकर आए, उन्होंने टेस्ट प्रॉपर दिए हैं, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं प्रॉपरली, आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व करा है, एमटीपी आरटीपी सब करा है। अब मैं बात करूं 20 डेज आपको रिवीजन कैसे करनी है, पहला ग्रुप वो है। सेकेंड जो ग्रुप है, वो जो मेरे को ज्यादा फोकस करना है, वो बच्चे हैं जिन्होंने आधा सिलेबस, कुछ टॉपिक करे हैं कुछ नहीं करे, या कुछ ऐसे सिलेबस, कुछ ऐसे बच्चे जो बेटा बिल्कुल ही ढीठ है, जो अभी जागे हैं, जिनकी आत्मा अभी एकदम से उठी कि भैया 20 दिन आ गए, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो बच्चे जो आधा अधूरा टूटा फूटा सिलेबस करे हैं या कुछ भी नहीं करे, 20 डेज में ही वो सोचा यार कुछ करे तो क्या करे, कैसे करे, उन लोगों को मैं सेकंड ग्रुप में रखता हूं। अब स्टार्टिंग विद फर्स्ट ग्रुप, जिन्होंने ढंग से पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ा है। बेटा सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करा है, अब आप 20 डेज को रिविजन के लिए दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, आप कुछ पर्टिकुलर प्लान्स बनाएं जिसमें आप देखेंगे कि आप इन 20 डेज में कैसे कैसे सिलेबस को कवर करें। अब ये प्लान मैं नहीं बता सकता कि आप ऐसे ये वाला सब्जेक्ट करो, ये वाला सब्जेक्ट करो। अब हर बच्चे का एक अपना इंटरनली होगा कि भाई किसी का मैथ्स स्ट्रांग है, किसी का लॉ स्ट्रांग है, किसी का अकाउंट्स, किसी का इको। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आप थोड़ा सा कम टाइम दोगे तब भी चलेगा। जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, इको या अकाउंट्स या लॉ या मैथ्स व्हाटएवर, उसको आप थोड़ा कम टाइम दोगे चलेगा, लेकिन जो वीक है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है बच्चों का नॉन मैथ्स वालों में मैथ्स और थोड़ा सा बिजनेस लॉ वीक रहता है, तो मैं दोबारा से बोलूंगा जो बच्चे ढंग से पढ़ते हैं, बस आप 20 डेज में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मैथ्स और लॉ में दीजिएगा। और दूसरी चीज आप क्या करिएगा, थोड़ा सा एफर्ट बट कम कंपेरेटिवली अकाउंट्स और इको में दीजिएगा। पढ़ना कैसे बेटा, वही आपको सारे अच्छे से नोट्स एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको आईसीआई का मॉड्यूल सॉल्व करना है सारा बढ़िया से, इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स जितने भी है। इसके साथ साथ एमटीपी आरटीपी या स्कैनर्स के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये कौन से बच्चे हैं, ये वो ग्रुप 1 बच्चे हैं जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा है, अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ा है। इनकी टेंशन नहीं है मुझे टेंशन है मेरे जैसे बच्चों की, जो या तो आधा अधूरा सिलेबस करके बैठे हैं या फिर अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं करा। अब इन बच्चों के लिए सबसे पहले आप प्लान सुनो बेटा, क्या करना है। सबसे पहले आपको एक एबीसी एनालिसिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद बना रहे हो या यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने एबीसी एनालिसिस बनाया होगा, उनका आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं भी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा एबीसी एनालिसिस, अकाउंट्स का, लॉ का, मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का, इस वीडियो के तुरंत बाद। तो आप उसमें से भी देख सकते हो। जिन बच्चों को एबीसी एनालिसिस नहीं पता बेटा क्या होता है, बेसिकली हम चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
ए, बी एंड सी। ए जो है वो टॉप रेटेड चैप्टर्स है जिनमें से फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ सेट क्वेश्चंस है जो आने ही आने हैं उन टॉपिक्स में से। फिर सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका कैटेगरी बी है जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, और फिर आता है कैटेगरी सी जो बहुत रेयर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप पहले एबीसी एनालिसिस को देखना और सबसे पहले टारगेट करना जो ए कैटेगरी है उनके टॉपिक्स तो आप डन कर ही लो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो बेटा इस बार इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम का टॉपिक है वो बहुत इजी है और 15 मार्क्स की वेटेज है। आप समझो, अगर आपने नेशनल इनकम में बहुत आराम से इस चैप्टर को, ज्यादा कुछ नहीं, 12th वाला सेम है, थोड़े से टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, अगर आपने नेशनल इनकम में थोड़े एफर्ट लगाए तो उस थोड़े एफर्ट से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो दैट इज अ कैटेगरी ए वाला पार्ट। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट इतने एफर्ट नहीं, कम एफर्ट है, और वो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, वो भी शेड्यूल ए कैटेगरी ए में आ रहा है। तो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस बनाओ और उसके हिसाब से ए को सबसे पहले करो, बी को टाइम लगे तो करो, और सी को छोड़ दो। मैं फिर से बता रहा हूं, सी को छोड़ दो बेटा। यहां पे आपको ऐसे नहीं करना। 20 दिन में अगर आप सब कुछ पकड़ने जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जब मैं अपने फाउंडेशन या इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करता, ट्रस्ट मी, मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई ऐसे करना, फिर इंटरमीडिएट में ऐसे करना, ये कोई तरीका नहीं है। बट क्योंकि मेरे पास भी लैक ऑफ टाइम था तो मैंने इंटरमीडिएट में भी सेलेक्टिव स्टडी करी थी। मैंने नहीं पकड़े सारे चैप्टर। अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिट में 11 चैप्टर है, तो मैंने 11 में से 7 या 8 चैप्टर ही करे थे बस। लेकिन मुझे याद है मैंने 5-6 चैप्टर जो थे, जो हेवी वेटेज वाले थे, कारो वारो हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, जो बहुत स्ट्रांग है, उनको मैंने बहुत अच्छे से करा था, इतना अच्छे से कि मैं कॉन्फिडेंट था। बाकी 3-4 चैप्टर कैटेगरी बी वाले मैंने थोड़े बहुत करे थे, और सी कैटेगरी के 2-3 चैप्टर मैंने छोड़ ही दिए थे। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि कैटेगरी ए को बहुत अच्छे से करिएगा, कोशिश करिएगा कि अपने सारे एफर्ट डाल के हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट कैटेगरी ए कर लीजिए आप बहुत अच्छे से। बी तो है थोड़ा बहुत करके आपका 60% अगर वेटेज भी कवर हो रहा है, 60 से ज्यादा हो जाएगा, बट 60 भी आपने ढंग से कर लिया कवर तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको परेशान नहीं होना। अगर आप सबको पकड़ने बैठोगे कि भाई मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा, मैं तो इकोनॉमिक्स में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, लॉ का एक भी टॉपिक नहीं, अब भाई लॉ में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एलएलपी छोड़ दो ना। एलएलपी जो है वो एक ही क्वेश्चन आना है 5 या 6 मार्क्स का, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, बाकी तो आपको 6 में से 5 या 5 में से 4 ऐसे करने होते हैं। तो भाई एलएलपी वाला पार्ट छोड़ दीजिए। अगर आपको, कौन से बच्चे, कैटेगरी बी वाले बच्चे, राइट, तो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। एबीसी एनालिसिस को फॉलो करो, सेलेक्टिव स्टडी करो, कुछ कुछ टॉपिक है जो कैटेगरी ए के हैं और बी के हैं, सी के चक्कर में मत पढ़ो। रही बात पढ़ने की, तो पहले आपके जो जहां से भी आप क्लासेस ले रहे थे या ऑनलाइन पढ़ रहे थे, जैसे भी है, उन नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करो। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं सारे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहले नोट्स पढ़ लीजिए, आईसीआई के सारे मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन और जो बैक के क्वेश्चन है वो आप अच्छे से डन करिए। इसके साथ अगर आप ज्यादा और कर सकते हैं, अगर आपको टाइम लग रहा है, तो आप स्कैनर्स की तरफ जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैनर्स होते हैं। अगर मैं बोलूं एमटीपी आरटीपी, बेटा देखो आपका ऑलरेडी सिलेबस ढंग से हुआ नहीं है। एमटीपी आरटीपी में जनरली थोड़ा लेवल ऊपर होता है, तो मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक सा गोल दे दूं ना कि आप एमटीपी आरटीपी सॉल्व करने बैठो, भाई नहीं पॉसिबल, मत करना, ठीक है। खामखा आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ब्लंडर करके आ जाओगे एग्जाम में। तो आप क्या करिए, नोट्स पढ़िए, आईसीआई के बैक के क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए। ज्यादा टाइम बच रहा है तो स्कैनर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके अलावा एमटीपी आरटीपी में जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं वो मत जाइएगा, सेलेक्टिव स्टडी करिए। जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम लग रहा है या कम वेटेज का लग रहा है उसे छोड़ दीजिए, मत पढ़ो उसके पंगे में, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी ए के बच्चे भाई वो तो अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उनको तो अच्छे से सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बड़ा प्लीज इस वीडियो पे पर्टिकुलरली कमेंट कर दीजिए जिस पे के भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर सोल्यूशन की एक वीडियो बना पाऊं या आपकी जिस भी तरीके से हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो आई होप आप स्ट्रैटेजी थोड़ी समझिए, एबीसी एनालिसिस बनाइए अपना, ढंग से उसे देखिए, और पहले प्लान बनाइए कि कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और कैसे कैसे इन 20 डेज को यूटिलाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आगे जो है कुछ वीडियोस में और बनाऊंगा जिसमें मैं लॉ, इको, मैथ्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने ओवरऑल बता दी कि कैसे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। बस बता रहा हूं 20 दिन का प्रेशर है, जिसने ये 20 दिन का प्रेशर झेल लिया बेटा उसको कोई टेंशन नहीं होने वाली। बस 20 दिन की बात है, यहां पे अपना 100% एफर्ट डाल दो, क्योंकि ये 20 दिन जो है ना, ये आपको आराम से 4-5 महीना कॉस्ट कर देंगे।
तो या तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो 20 दिन इसमें मेहनत कर लो, या अगले 5 महीने फिर वही वाले हाल कर लेना कि लास्ट पहले पढ़ो नहीं, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बस 20 दिन की बात है, अपना 100% दो और इस बार से निपटाओ। ऑल द बेस्ट, आई होप आप सबके पेपर अच्छे जाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसका सोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो बना पाऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।